अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर ओहम लॉ की एक वीडियो मौजूद होगी, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया है कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट करती है, यानी करंट के बहाव में एक चीज़ रुकावट बनाती है, जिसको हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया था। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस वीडियो को लाजमी देखेगा और यहाँ पे आई का निशान भी आ रहा होगा, जिससे आपको वो वीडियो आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जो बेसिकली थी वो एक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस थी। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है उनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होती है, तो इसी के लिए ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो वो बेसिकली होती क्या है, और इसके साथ साथ हम फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है इसको डिफाइन करते हैं कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती क्या है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डेफिनेशन को बताने से पहले मैं आपको जरा यहाँ पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाता हूं, जिससे आपको इस डेफिनेशन को समझने में और जो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है इनको समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिएगा, ये मेरे पास एक ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखें आप कितना ज्यादा है। इसी तरह से इस पाइप की लेंथ जो मेरे पास ये है। अब अगर इस पाइप की मैं लेंथ बढ़ा दूंगा, तो अगर वाटर इसके अंदर फ्लो कर रहा है तो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, ज्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी लेंथ को मैं कम कर दूंगा तो फिर क्या होगा, पाइप की लंबाई या लेंथ कम करने से रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा कर दिया है तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब देखिएगा जरा, इस पाइप के अंदर अगर वाटर फ्लो करता है तो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, इंस्टेड अगर इस पाइप के देखें। इसी तरह से एक और पाइप हमारे पास है, तो इस पाइप में और ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में फर्क है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इस तरह से एक ये मेरे पास एक स्ट्रॉ है, तो इस स्ट्रॉ को आप समझिएगा कि ये हमारे पास एक पाइप है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इससे भी कम है, तो इसका मतलब इसके अंदर अगर वाटर फ्लो करता है तो उसको और ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो अब यही तरीकाकार जो है हम वायर के अंदर भी देखते हैं कि अगर हमारे पास ये वायर है, इसको मजीद आगे चल के मैं वायर के बारे में आपको बताता भी हूं, इनकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में। ये एक वायर है जिसकी लेंथ मेरे पास काफी ज्यादा है। इसी तरह से एक ये वायर है मेरे पास जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा मैंने किया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा की वायर ली है। ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो थोड़ा है। और इसी तरह से हमारे पास जो वायर है उसकी डिफरेंट लेंथ है, उसके लिहाज से हमने वायर कुछ नहीं है। ये वायर देखिएगा जरा ध्यान से आप कि एक वायर हमारे पास कम लेंथ की है, दूसरी वायर मेरे पास ज्यादा लेंथ की है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं इनको मैं वीडियो में आगे चल के एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है। जैसे मैंने अभी पाइप के अंदर वाटर फ्लो करने में जो उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है उसके बारे में बताया था, तो यही चीज हम वायर के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब सबसे पहले हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है इसको डिफाइन करते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं ये होती क्या है। रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस थी वो प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस थी, लेकिन अब हम डिफरेंट सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो उन सब के लिए उनकी रेजिस्टेंस अलग अलग से होगी। तो उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो सिंपली रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था वो बेसिकली हमें यह बताता था कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। ये प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस है जो अपोज करती है करंट के फ्लो करने में।
लेकिन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारे पास है ये भी प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ही है, लेकिन ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी। अब यहां पे देखिएगा, मैं एक वायर बनाता हूं, ये उसकी एक मैग्नीफाइंग फॉर्म है, और इसके साथ एक मैं बैटरी जो है उसको अटैच कर देता हूं। हाई पोटेंशियल वाली लाइन बड़ी होती है और लो पोटेंशियल वाली लाइन जो है वो छोटी होती है। तो बैटरी लगा दी, करंट इसके अंदर फ्लो करेगा डेफिनेटली। जब इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा तो इन चार्जेस के फ्लो करने में जो है एक रकावट बनती है, जिसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। बहरहाल अब इसका वायर का जो एक मैग्नीफाइंग फॉर्म मैंने दिखाई है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और ये वायर की जो लेंथ है वो एल वायर की लेंथ है, एल वायर की लेंथ है और ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, मैंने बोला द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ जो रेजिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप देखिएगा ये वायर का एरिया है और ये इसकी लेंथ है। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस, यानी ये हमारे पास 1 मीटर क्यूब का जो सब्सटेंस है इसकी जो रेजिस्टेंस निकलेगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। डिफरेंट मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है वो डिफरेंट होती है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कुछ फैक्टर हैं, इनको देखते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो फैक्टर्स जो है जिन पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है, उनको हम अब आपको बताते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी जो हमारे पास कंडक्टर वायर होगी उसकी लेंथ के बारे में हम जानेंगे कि लेंथ को अगर ज्यादा करते हैं या कम करते हैं तो इससे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद है जी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, के कंडक्टिंग वायर जो हमारे पास होगी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा होता है या कम होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे नेचर ऑफ कंडक्टर, के कंडक्टर की जो नेचर है वो किस टाइप का मटेरियल हमारे पास, वायर किस मटेरियल की बनी हुई है, तो इसके बारे में थर्ड नंबर पे हम जाकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ वायर जो है उससे क्या फर्क पड़ता है, इन लेंथ एंड रेजिस्टेंस जो है उससे क्या फर्क पड़ेगा। यानी जब हम लेंथ जो है वो कंडक्टर की इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है इसमें हमने लिखा लेंथ एंड रेजिस्टेंस जो है, तो ये हमें किस चीज के बारे में बताएगी कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है। अब रेजिस्टेंस आर ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि रेजिस्टेंस जो कंडक्टर की है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हमारे पास एक वायर है उसकी लेंथ ज्यादा है और दूसरी वायर उसकी लेंथ कम है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर लेंथ ज्यादा हो जाती है, यानी लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी अगर लेंथ ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम लेंथ को कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है और लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। आर रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इन लेंथ के बढ़ने से या घटने से रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। इट मीन दैट अगर हम लेंथ ऑफ वायर जो है उसको डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अगर लेंथ ऑफ वायर को हम हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी, वो भी हाफ हो जाएगी। तो अब हम ये चीज आपको यहाँ पे दिखाते भी हैं। हमारे पास यहाँ पे दो वायर्स हैं, आप देखिएगा ये हमारे पास दो वायर है, एक की लेंथ कम है और दूसरी वायर की लेंथ जो है वो ज्यादा है। तो आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि किसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। यानी ये हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ जो हमारे पास है वो ये है और दूसरी वायर हमारे पास जो है उसकी लेंथ जो है वो ये है। अब देखिएगा जरा, मैं आप दोनों वायर्स को इकट्ठा आपको दिखाता हूं। आप देखिएगा एक वायर जो हमारे पास उसकी लेंथ इतनी सी है जबकि दूसरी वायर उसकी लेंथ हमारे पास ज्यादा है। तो इसका मतलब लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस के क्या है, लेंथ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इस वायर की लेंथ ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस वायर की लेंथ कम है तो इसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। यानी लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है और लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर एक चीज बढ़ती है
तो दूसरी भी बढ़ती है, और अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो लेंथ के हवाले से कि लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है उससे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, ये लेंथ को बढ़ाने से या कम करने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेजिस्टेंस की, कि क्रॉस सेक्शन एरिया से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारे पास, जैसे कि हमने पहले आपको ये पाइप के थ्रू दिखाया था, उसके बाद हम आपको वायर भी दिखाते हैं, लेकिन पहले ये पाइप देखेगा। ये हमारे पास एक पाइप है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, लार्जर है, ज्यादा है क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास क्या है, इस बड़े वाले पाइप से क्या है, कम है। यानी सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया इस पाइप का, बड़े पाइप का है, उसके बाद इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और उससे भी कम इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है। और इसी तरह से ये जो मेरे पास स्ट्रॉ पकड़ा हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सबसे कम है। तो इसका मतलब ये होगा कि जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। इसको मैं एक और एग्जांपल भी देता हूं। अगर आप ने किसी जगह से, यानी कि कोई घर है या रूम है, उसका डोर बहुत बड़ा हम लगा दें करके, या आपके घर का मेन गेट बहुत बड़ा हो और बहुत से लोग आपके घर में इकट्ठे हुए हैं और बाहर जाना, तो बड़ा गेट अगर लगा होगा, मेन गेट बड़ा होगा, तो लोग बड़ी आसानी के साथ वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। और अगर वो डोर या गेट छोटा लगा है तो लोग एक दूसरे को धक्के मारेंगे, यानी धक्के मारते हुए एक दूसरे के आगे निकलने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब उनको ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर वाटर बड़ी आसानी के साथ फ्लो करेगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया वाले पाइप में वाटर को रेजिस्टेंस का सामना ज्यादा करना पड़ेगा, इसमें कम करना पड़ा था। और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसमें जो रेजिस्टेंस का उसको सामना करना पड़ेगा वो ज्यादा करना पड़ेगा इस पाइप के लिहाज से। इसी तरह से इस पाइप के अंदर और ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम है। तो अब यहां पे जो रिलेशन हमने लिखा है उसको भी जरा आप देख लीजिएगा, फिर मैं आपको वायर भी दिखाता हूं और उसमें भी आपको बताता हूं कि उनके क्रॉस सेक्शन एरिया किस तरह से हैं। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, कि रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहां पे देखिए, अगर रिलेशन के अंदर भी हम दिखा रहे हैं कि अगर एरिया को हम ज्यादा कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन में अगर एक चीज इंक्रीज करती है तो दूसरी डिक्रीज करती है, या एक चीज डिक्रीज करती है दूसरी इंक्रीज करती है। तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, तो रेजिस्टेंस क्या कर गई है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गई है। इसी तरह से अगर एरिया जो है उसको डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी रेजिस्टेंस जो है वो किस वजह से बढ़ी है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या कर दिया, कम कर दिया है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं, तो वहां से मोटी वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है वो डाल के आपके घरों तक आती है, और आपके घरों में जो कनेक्शन किए जाते हैं वो उनकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उनका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। अब इसकी वजह क्या है, मीटर से मोटी वायर डाल के लाने का मतलब ये होता है कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, करंट ज्यादा आएगा। लेकिन जब आपके घरों के अंदर जो आपने अप्लायंस इस्तेमाल करनी है तो वहां पे जब हम देखते हैं तो वहां पे क्या तरीकाकार होता है, वहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का कम होता है और उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, ताकि ज्यादा करंट आने से कहीं आपके अप्लायंस जो है वो जल ना जाए। तो यही वजह है कि मीटर से मोटी वायर डाल के लाते हैं, और जब आपके घरों में कनेक्शन किए जाते हैं तो तब जो कम क्रॉस सेक्शन एरिया वाली वायर होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनवर्स रिलेशन जो है ये हमें बता रहा है इस चीज के बारे में कि एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब थिकर वायर वुड हैव स्मॉलर रेजिस्टेंस देन थिन वायर, यानी थिकर वायर जो है, एक मोटी वायर जो है, जैसे मैं बता रहा था कि मीटर से जो वायर डाल के लाते हैं हम, तो थिकर वायर वुड हैव स्मॉलर रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी होगी क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। और देन थिन वायर, पतली वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, तो इसलिए उसमें रेजिस्टेंस जो होती है वो ज्यादा होती है। अब वायर में हम आपको दिखाते हैं, जरा आप वायर को जरा देखिएगा। तो आप देखिएगा कि ये वाली वायर जो हमारे पास है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, और ये वाली वायर जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है।
अब ये ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इसका मतलब या इधर इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और ये वाली वायर जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कम है, तो इसका मीन कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन हम आपको बता रहे थे कि रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर जो है वो रिलेशनशिप क्या होता है। अब इन दोनों रिलेशन को जो हमने नंबर 1 पे निकाला था और नंबर 2 पे रिलेशन निकाला था, इन दोनों रिलेशन को हम कंबाइन करते हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की थी, इनवर्सली टू एरिया थी, तो हमने लिख दिया रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहां पे आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हमने यहां से हटाया, इक्वलिटी लगाई और साथ में हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है या जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं वो हमने लगा दी साथ में। तो R इज इक्वल टू, इसको रो पढ़ते हैं, रो L बाय ए। रो क्या है यहाँ पे, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल है और इसको हम रो पढ़ते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाय ए। तो रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये हमने फार्मूला निकाल लिया है, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया के दरमियान जो रिलेशनशिप है। याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ती है तो इट मीन रेजिस्टेंस बढ़ती है, या आप ऐसे भी कह सकते हो रेजिस्टेंस बढ़ती है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो इसमें हम इस चीज को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है इसको हम बड़ी आसानी के साथ यहां से निकाल भी सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक साइड पे रह जाएगी, एरिया इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ डिवाइड हो जाएगी, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रिलेशन मैं लिख लेता हूं यहां पे R बाय एरिया डिवाइड बाय L। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई A, यानी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ आ गया। तो ये फार्मूला था, ये रिलेशन था जिससे हम रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है उसको भी हम निकाल सकते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। यानी जब आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी, लेंथ और एरिया, इन चीजों को हम इस फार्मूले के अंदर लगा के रेजिस्टेंस को आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कंडक्टर की। अब नेचर ऑफ कंडक्टर जो है वो भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक अहम फैक्टर है, यानी आपके पास कॉपर वायर है या आपके पास स्टील की वायर है तो उस हिसाब से नेचर ऑफ वायर जो है उस पे भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो कॉपर वायर हैज लेस रेजिस्टेंस देन स्टील वायर, कॉपर की रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है स्टील की वायर से ऑफ सेम साइज, यानी जितने साइज की हमने कॉपर की वायर ली है उतने साइज की अगर हम स्टील की वायर लें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है कॉपर वायर की रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है। तो इसका मतलब कॉपर वायर जो है वो बेहतर है किसके इंस्टेड, स्टील के वायर के, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो इट मीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी उनकी कम होगी। तो ये था नेचर ऑफ वायर में। याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस depend upon nature of conductor, example copper, iron, platinum would each have different value of specific resistance, यानी हर किसी वायर के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्ट पे आपको बताया था कि रेजिस्टेंस होती है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के बहाव में रुकावट बनाती है, जो किसी वायर की प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस होती है उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते थे। लेकिन अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है कि हर वायर की अपनी एक रेजिस्टेंस होगी जिसको हम बोलते हैं यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यानी ये भी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस है लेकिन हर वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। यानी अगर आपने एक कॉपर के वायर उतनी लेंथ की ली है और उतनी लेंथ की आपने स्टील की वायर ली है तो दोनों की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो मैंने यहां पे बताया कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कोलिजन बढ़ती है, टकराव बढ़ता है, जिससे रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज numerically equal to the resistance between opposite face of a meter cube of a substance जो होती है उसके बराबर थी। ये हमने यहाँ पे कुछ दिखाया आपको 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सबस्टेंस, यानी ये लेंथ भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो ये 1 मीटर क्यूब हमारे पास बन गया। अब हमने यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला था जिसमें हमने देखा था कि रेजिस्टेंस हमारे पास R इज इक्वल टू आती है रो L बाय A। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास एक वायर है उसकी लेंथ हम कहें
कि अगर 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो वो वैल्यूज हम यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर लगाते हैं, तो रेजिस्टेंस जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इज इक्वल टू आती है। यानी 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस है वो हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होती है, यानी R इज इक्वल टू रो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। तो बड़ी आसानी के साथ यूनिट को आप यहां से निकाल सकते हो। देखें कि हमारे पास ये रो था और ये रो किसके इज इक्वल टू है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया डिवाइड बाय लेंथ। रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओहम है और एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर होता है, और इस तरह से लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो 1 मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ओहम मीटर जो है वो यूनिट आ जाएगा जो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का है। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हमने मेजर जो करना है वो ओहम मीटर में करना है। रेजिस्टेंस को हम ओहम में मेजर करते थे, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है इसको हम ओहम मीटर में जो है वो मेजर करते हैं। ये यानी कि हमारे पास जो हमने आपको बताया कि रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो क्या चीजें हैं। यानी रेजिस्टेंस आपको बताया कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टांस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो हर मटेरियल के लिए, हर सबस्टांस के लिए, यानी उसकी एक मखसूस रेजिस्टेंस है जो कि करंट के बहाव में एक रुकावट बनाती है, करंट के फ्लो करने में अपोज करती है। तो उसको हमने नाम दिया था कि हर ऑब्जेक्ट की एक अलग से रेजिस्टेंस होती है जिसको हम कहते हैं कि ये उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। लेकिन रेजिस्टेंस की बात करें, ये प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टांस होती है जो कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट करती है। अब वीडियो के लास्ट पे एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन वो ये कि हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है इसको क्यों निकाला, इसकी क्यों डेरिवेशन किया है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, यानी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है उसमें बड़ा अहम रोल है। यानी अगर हम देखें कि एक लेंथ की हमारे पास एक सेम लेंथ की कॉपर वायर है और उसी लेंथ की हमारे पास जो है वो स्टील वायर है, यानी दोनों वायर की लेंथ सेम है। अब कॉपर वायर की रेजिस्टेंस और स्टील वायर की रेजिस्टेंस जो है दोनों में डिफरेंट है, यानी दोनों में डिफरेंस है। दोनों की जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों मटेरियल की जो प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस है वो डिफरेंट है। तो इसलिए हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ी कि हमने डिफरेंट मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है उसको निकाल लिया, ताकि हमें इस चीज के बारे में पता लग जाए कि कॉपर की वायर है तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सबस्टांस जो है कॉपर वायर की वो कितनी है, स्टील वायर की कितनी है, प्लैटिनम की कितनी है। इन तमाम की हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो निकाल ली, जिससे हमें इस चीज के बारे में पता चल जाता है कि कौन सी वायर को हमने किस जगह जो है वो इस्तेमाल करना है, और हर मटेरियल की जो एक अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है उसका भी हमें पता चल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।